नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। कोरोना से जीतकर मौत से रेस हार गए फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, पंचतत्वों में विलीन हुए मिल्खा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत तमाम हस्तियों ने जताया शोक। कश्मीर पर उच्च स्तरीय बैठकों ने बढ़ाया लोगों का कौतूहल। 24 से 25 जून को हो सकती है पीएम के साथ सर्वदलीय बैठक। विधानसभा चुनाव या राज्य का दर्जा लौटाना, असल मुद्दे पर अटकलें जारी। यूपी में ए.के. शर्मा की बीजेपी संगठन में एंट्री। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष पद पर की गई नियुक्ति। अर्चना मिश्रा और अमित वाल्मीकि बनाए गए प्रदेश मंत्री। लॉकडाउन में ढील बन सकती है महंगी डील। तीसरी लहर को लेकर केंद्र ने राज्यों को सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट प्लस वैक्सीनेशन का फॉर्मूला सुझाया। यूपी बिहार में मानसून की मनमर्जियां झमाझम से सराबोर तनमन वन। आने वाले 2 दिन तक तेज बारिश के आसार, कई जिलों में अलर्ट। उदयपुर में अवैध शराब के खिलाफ महरों का गुड़ा और अंबेरी में कार्रवाई की गई। 4 मामले दर्ज किए गए। 134 बोतल अवैध हथकढ़ शराब जब्त की गई। 104 ड्रम में भरा वाश भी नष्ट किया गया। वहीं एक बाइक के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चोमू विधायक रामलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रविवार को विधायक का जन्मदिन है। सेवा और सरोकार के साथ जन्मदिन मनाने की बात कही। वहीं पत्रकारों के लिए राहत पैकेज की मांग की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शाहपुरा के दौरे पर रहे। भाजपाइयों ने स्वागत अभिनंदन किया। कोरोना में दिवंगत हुए नेताओं के घर शोक जताया। बांसवाड़ा शहर के डेगली माता चौक में बारिश से मकान गिर गया। गनीमत रही कि कोई इस घटना में हताहत नहीं हुआ। नगर परिषद ने पहले से ही मकान गिरने का नोटिस जारी कर रखा था। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। भाणियायाना पंचायत समिति के सोहनपुरा, पदमपुरा और खुमानसर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जैसलमेर में मंत्री सालेह मोहम्मद ने सोहनपुरा ग्राम पंचायत भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान महिला किसानों को बीज के मिनी किट के पैकेट वितरित किए। राहुल गांधी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस की ओर से हनुमानगढ़ में वन यूथ वन ट्री का शुभारंभ हुआ। 1 महीने में राजस्थान में 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। जैतारण में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने वर्चुअली जुड़कर चिकित्सा उपकरण का लोकार्पण किया। मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि राज्य में चिकित्सा सुविधाओं की कमी नहीं आने दी जाएगी। तीसरी संतान मामले में भादरा के कार्यवाहक पालिका अध्यक्ष बलवंत सैनी को निलंबित कर दिया गया। 9 जून को तीसरी संतान के तथ्य छुपाने के आरोप को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। कलेक्टर अंशदीप ने रानी कस्बे का दौरा किया। जल भराव की स्थिति को लेकर जायजा लिया और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जल भराव को देखकर अधिकारियों को मौके पर बुलाकर समस्या का समाधान करने को कहा। विधायक राकेश पारीक ने मसूदा में खाद्य पदार्थ सामग्री के वाहन को हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण क्षेत्रों में रवाना किया। जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री के पैकेट भी बांटे जाएंगे। झुंझुनू में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। डीसीसी उपाध्यक्ष एमडी चौबदार ने फल बांटे। मैराथन दौड़ के अलावा अन्य कार्यक्रम भी हुए। नसीराबाद में प्रेस क्लब और जाड़ ने समाचार जगत के संपादक राजेंद्र गोधा के निधन पर शोक जताया। उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। नागौर के मेड़ता सिटी में विधायक इंदिरा बावरी ने मोकाला इंदावर डामर सड़क का शिलान्यास किया। 35 लाख की लागत से बनने वाली डामर सड़क का कार्य शुरू हुआ। ग्रामवासियों ने विधायक बावरी का आभार जताया। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ दुर्ग स्थित बावड़ी और कुंड की सफाई के लिए अभियान चलाया गया। सामाजिक संगठनों के सहयोग से बावड़ी और कुंड की सफाई की गई। दौसा कलेक्टर पीयूष समारिया ने आमजन को लाभान्वित करने वाली योजनाओं को गति देने के निर्देश दिए। कोविड के दौरान धीमी पड़ी योजनाओं को प्रभावी बनाने की बात कही। चित्तौड़गढ़ के बेगू क्षेत्र में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह देखा गया। 18+ और 45+ के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। 8 वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण कैंप लगा।
करौली में राहुल गांधी के जन्मदिन पर जिला कांग्रेस की ओर से चिकित्सालय में रोगियों को फल वितरित किए गए। राहुल गांधी के लिए दीर्घायु होने की कामना की गई। कोटा के डुंगरजा ग्राम पंचायत पर सम्मान समारोह आयोजित हुआ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी और एएनएम का सम्मान किया गया। राहुल गांधी के जन्मदिवस के मौके पर अजमेर में एनएसयूआई ने रन फॉर लंग्स का आयोजन किया। मैराथन दौड़ एमडीएस विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से शुरू होकर कायड़ गांव पर समाप्त हुई। रियाबड़ी में राहुल गांधी के जन्मदिन पर जिला कांग्रेस के तत्वाधान में कई कार्यक्रम हुए। जिला कांग्रेस महासचिव ने अस्पताल में फल वितरित किए। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में नर्सिंग और अस्पताल प्रबंधन में विवाद हो गया। विकास कार्यों के तहत नर्सिंग अधीक्षक का कक्ष कुछ समय के लिए बदला गया। दूसरे ऑफिस में एसी का कनेक्शन नहीं होने से यह विवाद हुआ। भीनमाल पुलिस ने वाहन चोरी की 6 वारदातों का खुलासा किया। 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की 6 बाइक भी बरामद की। लगातार आरोपियों से पूछताछ जारी है। सागवाड़ा थाना पुलिस ने नया गांव में लापता बालक के शव मिलने के मामले का खुलासा किया। हत्या के आरोप में पुलिस ने बालक की सौतेली दादी को गिरफ्तार किया। कुएं में धकेलकर हत्या कर दी गई थी। नीमका थाना में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। गणेश्वर गांव की घटना है। शव को राजकीय कपिल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राहुल गांधी का जन्मदिन अजमेर में सादगी के साथ मनाया गया। कच्ची बस्तियों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मास्क और रसद सामग्री का वितरण किया। जोधपुर में राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्यों को लेकर कई आयोजन किए। खाद्य सामग्री वितरित की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। पुरस्कृत शिक्षक फोरम की ओर से बाड़मेर के कई गांवों में रथ यात्रा से जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। लोगों को कोरोना टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। अजमेर में दरगाह कमेटी और पुलिस लाइन में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। दोनों ही आयु वर्ग के लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। जोधपुर में वैक्सीनेशन को लेकर लगातार नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। शहर में प्रतिदिन 35,000 से अधिक लाभार्थियों को टीका लगाया जा रहा है। पुष्कर पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। 2000 के 2 इनामी बदमाशों को धर दबोचा। जिला पुलिस कप्तान जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार कार्रवाई हुई। धोरीमन्ना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए मास्क बांटे गए। ब्यावर में ऑनलाइन काम करते समय हैकर की ओर से आईडी हैक कर डाटा करप्ट करने का मामला सामने आया। डाटा रिकवर करके देने के एवज में $980 की डिमांड की गई। पीड़ित ने सिटी थाना पुलिस में मामला दर्ज करवाया। सिरोही के मंडार में एसपी धर्मेंद्र सिंह ने दौरा किया। पुलिस थाना मंडार का भी औचक निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर राजस्थान गुजरात सरहद को भी देखा। कोटा दक्षिण नगर निगम की नगरीय सीमा में गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। बंधा, धर्मपुरा और रत काकरा गांव के ग्रामीणों ने उप महापौर पवन मीणा को शिकायत की। वहीं अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर श्रीकांत कुमावत ने सेपू का दौरा किया। क्षेत्र में संचालित सरकारी और निजी एम्बुलेंसों के कागजात से संबंधित जांच पड़ताल की। राहुल गांधी के जन्मदिन पर दौसा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। वहीं कार्यकर्ताओं ने लंबी उम्र की भी कामना की राहुल गांधी की। चित्तौड़गढ़ पर भी कांग्रेस के राहुल गांधी के जन्मदिन पर रन फॉर लंग्स का आयोजन किया गया। कालिका माता तक मैराथन दौड़ लगाई गई। एनएसयूआई के पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जयपुर के चोमू में लोन जमा होने पर फाइनेंस कंपनी ने कार्रवाई की। पुलिस की मौजूदगी में आधा दर्जन दुकानों को सीज किया गया। दुकानों को सील करके नोटिस चिपकाया गया। बोली में शनिवार को मौसम का मिजाज बदला नजर आया। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया, जो करीबन आधा घंटा तक जारी रहा।
बूंदी में जल संरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी जिला कलेक्टर चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए। अरावली पर्वतमाला समेत जेत सागर झील के साफ सफाई और सौंदर्यीकरण की मांग है। उदयपुर में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से राहुल गांधी का जन्मदिन सादगीपूर्वक मनाया गया। दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की गई। फतेहपुर में युवा कांग्रेस ने राहुल गांधी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया। कार्यकर्ताओं ने गायों को हरा चारा खिलाकर और पौधारोपण किया। ब्यावर में साफ सफाई को लेकर उपजे विवाद को लेकर क्षेत्रवासियों ने आक्रोश जताया। रेलवे के अधिकारियों को पत्र लिखकर आम रास्ते की साफ सफाई करवाने की मांग की गई। ब्यावर में करंट की चपेट में आने से बंदर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वन विभाग की टीम ने पहुंचने पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया, तो वहीं दरअसल बिना संसाधन के लोटी टीम संसाधन लेकर बंदर को ले जाने फिर वापस नहीं आई। फतेहपुर में राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस जनों ने राजकीय अस्पताल में फल वितरित किए। इस दौरान कांग्रेस नेता और प्रधान शांति देवी भी मौजूद रही। बूंदी में विश्व हिंदू परिषद ने पहल की है। मृत आत्माओं की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करवाया जाए, जिनका कोरोना काल के चलते परिजन विसर्जन नहीं कर पाए। पाली डाक बंगला में कांग्रेस सेवादल पदाधिकारियों ने मालाओं और साफा पहनाकर मोहन हटेला का स्वागत किया। जोधपुर संभाग के प्रभारी नियुक्त होने पर प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत का आभार जताया। मकराना थाना परिसर में विधायक कोष से 5 लाख रुपए की लागत से स्वागत कक्ष का निर्माण होगा। विधायक रूपाराम मुरावतिया ने स्वागत कक्ष का भूमि पूजन करके शिलान्यास किया। भीलवाड़ा में श्रीनगर माहेश्वरी सभा और माहेश्वरी प्रोफेशनल फोरम ने पौधारोपण किया। एक पौधा एक व्यक्ति लगाने का संकल्प भी लिया। राजसमंद के देवगढ़ क्षेत्र के पीपली नगर में मॉडर्न तालाब की पाल मानसून की पहली बारिश में लोकार्पण से पहले ही ढह गई, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। नवलगढ़ के चैलासी गांव में पंचायत की जमीन से प्रशासन ने तीसरी बार अतिक्रमण हटाया। तारबंदी और टीन शेड पर जेसीबी चलाकर अतिक्रमण को हटाया गया। मेड़ता सिटी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस ने खाने के पैकेट और मास्क बांटे, साथ ही गायों को हरा चारा खिलाया। राहुल के लिए लंबी उम्र की कामना भी की। डीडवाना में भी कांग्रेस युवाओं ने राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। जरूरतमंद परिवारों को राशन किट वितरित किए। पक्षियों के पानी हेतु परिंदे भी लगाए। नागौर शहर में नगर परिषद ने गंदे नालों के लिए सफाई अभियान को तेज किया। मॉनिटरिंग के साथ सफाई इंस्पेक्टर टीमों का गठन कर दिया गया। इस शहर में 25 गंदे नाले हैं। झालावाड़ में राहुल गांधी के जन्मदिन पर कच्ची बस्ती में जाकर गरीब बच्चों को भोजन कराया गया। झाड़ू लगाकर सफाई की गई, तो वहीं पौधारोपण भी किया गया। नागौर कांग्रेस जिलाध्यक्ष गैसावत ने मकराना विधायक मुरावतिया की ओर से 5 विद्यालयों की जारी स्वीकृति का खंडन किया। गैसावत ने अपने निवास स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। फतेहपुर कोरोना वायरस से मुक्त हो गया है। कस्बे के धानुका अस्पताल में आखिरी कोविड-19 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुका है। डॉक्टर एसएन सब्बल ने जानकारी दी। इटावा थाना पुलिस ने दिल की हेल्पलाइन संस्था के सहयोग से पहल की है। जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री की किट वितरित की है। लक्ष्मणगढ़ के बलारा थाना पुलिस ने पनलावा गांव की जोहड़ी में अवैध हथकढ़ शराब बनाने के मामले में कार्रवाई की। मामले का फरार मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया। चूरू में राहुल गांधी का जन्मदिन सादगीपूर्ण रूप से मनाया गया। इस अवसर पर एक विचार गोष्ठी के अलावा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक वृक्षारोपण भी किया। सिरोही के आबू रोड में माता घर चर्च के पास रेलकर्मी की मौत का पर्दाफाश हो गया। हत्या के मामले में 2 आरोपियों को डिटेन किया गया। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया। सवाई माधोपुर के वजीरपुर में प्रगतिशील किसान की मेहनत रंग लाई है। खेती का नवाचार कर घर की बगिया में चीकू, नींबू और अमरूद जैसे फल उपजाए हैं। ब्यावर में राहुल गांधी के 51वें जन्मदिन पर एनएसयूआई ने रन फॉर लंग्स मैराथन दौड़ का आयोजन किया। विजेता प्रतिभागियों को इनाम भी दिया गया। शाहपुरा में राहुल गांधी के जन्मदिन पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने सैटेलाइट हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरित किए। इस दौरान महासचिव रामेश्वर सोलंकी,
संदीप महावीर समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीकर शहर के शेखपुरा में युवक के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। पीड़ित युवक ने बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की। पीड़ित का कहना है कि उसे बेवजह रोककर मारपीट की गई। चूरू जिला कलेक्टर को नर्सेज एकता के अध्यक्ष नितेश काटीवाल ने ज्ञापन सौंपा। नर्स द्वितीय की 2 भर्ती जारी की गई थी। भर्ती के अभी तक के दस्तावेज सत्यापित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी नियुक्ति जारी नहीं की गई। मसूदा की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित पीपला चौराहे पर डंपर ने युवक को टक्कर मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की समझाइश के बाद में जाम खोला गया। जयपुर के चोमू में अचानक मौसम का मिजाज दोपहर बाद बदल गया। झमाझम बारिश शुरू हुई। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। मंत्री सालेह मोहम्मद शनिवार को भाणियायाना के दौरे पर रहे। सोहनपुरा गांव में कृषि विभाग के एक कार्यक्रम में शिरकत की। महिला किसानों को बाजरे के बीज के मिनी किट वितरित किए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। पाली के खोड़ में मनरेगा स्थल पर चल रहे कार्य का जिला परिषद सीईओ ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीपली नाड़ी और मुख्य तालाब पर चल रहे नरेगा स्थल पर जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पाली के विभिन्न जगहों पर डॉक्टरों के साथ हुई हिंसा के विरोध में जिले के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। वहीं डॉक्टरों के विरुद्ध हो रही हिंसा को लेकर डॉक्टरों ने राष्ट्रीय विरोध दिवस के रूप में मनाकर विरोध जताया। पाली के मुख्य सचिव द्वारा जिले के गृह क्षेत्र सोजत विधानसभा क्षेत्र में 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए, जिसको चंडावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोजत एसडीएम डीएसपी की अध्यक्षता में वितरित किया गया। अजमेर के विधायक ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर भिनाय और बांदनवाड़ा के राजकीय अस्पताल में एम्बुलेंस दी। साथ ही एम्बुलेंस का विधि विधान के साथ पूजा कर अस्पताल को सौंपा गया। पाली में अवैध बजरी खनन की रोकथाम को लेकर एसीपी ने क्यूआर टीम गठित की। एसीपी ने बताया कि टीम में सभी ब्लॉक पर पुलिस दल के साथ तहसीलदार, परिवहन निरीक्षक और खान और भू विज्ञान विभाग के सर्वेयर को शामिल किया है। पाली के देसुरी में एक कार असंतुलित होकर गहरी खाई में गिरी। हादसे में कार में सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया। झालावाड़ के पिड़ावा में प्री मानसून की वर्षा के बाद भी किसानों ने खेतों में सोयाबीन की बुवाई शुरू कर दी। 2 दिन पूर्व हुई बारिश से खेतों में नमी हो गई, जिसके बाद किसानों ने सोयाबीन की बुवाई शुरू की। राजसमंद में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक ने रेलमगरा पुलिस थाने का निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए। साथ ही थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक लेकर क्षेत्र संबंधित गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। पाली के सीएमएचओ डॉक्टर आरपी मिर्धा ने रायपुर उपखंड की देवली कला पीएचसी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांचा। वहीं डॉक्टर मिर्धा ने कार्मिकों की उपस्थिति सहित कोविड प्रबंधन की जानकारी ली। अजमेर में राहुल गांधी के जन्मदिन पर एनएसयूआई ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में #रन फॉर लंग्स दौड़ आयोजित की। साथ ही अच्छी सेहत के लिए युवाओं को नियमित व्यायाम के लिए प्रेरित किया। जोधपुर के फलोदी में राहुल गांधी के 51वें जन्मदिवस पर कांग्रेस के युवा नेता महेश व्यास और नगरपालिका अध्यक्ष पन्ना लाल व्यास के नेतृत्व में 1000 किलो गुड़ गायों को खिलाया गया। वहीं 1100 भोजन के पैकेट गरीबों में बांटे गए और राजकीय चिकित्सालय में 250 किलो फ्रूट मरीजों में वितरित किया गया। दौसा के सिकराय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर अस्पतालों में बीमार मरीजों को फल बांटे। वहीं पौधारोपण भी किया गया। पाली के राजस्थान पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन ब्लॉक शाखा रानी ने पंचायत समिति के विकास अधिकारी आवरदान चारण को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें 7 सूत्रीय मांगे नहीं मानने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सवाईमाधोपुर के बोली के वार्ड 12 में घर के बाहर खड़े एक अधेड़ पर सांड ने हमला कर दिया। घटना में अधेड़ बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को ग्रामीणों के सहयोग से सीएचसी बोली पर लाया गया। डूंगरपुर में शिक्षा की देवी माने जाने वाली वीर बाला कालीबाई और नाना भाई खाट का शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर नगर परिषद की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। पाली के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में एक युवक ने पेड़ पर लटककर खुदकुशी कर ली। युवक बीमारी से ग्रसित बताया जा रहा था। वहीं रहवासी कॉम्प्लेक्स में गार्ड का काम करता था।
धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के भीलगवा गांव में एक मकान में 7 फीट लंबा जहरीला सांप निकलने से घर में अफरा तफरी मच गई। सपेरा सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। सपेरे ने देशी इलाज लेकर खुद को सुरक्षित किया और सांप का रेस्क्यू किया। पाली में अच्छी बरसात होने से रानी की सूखड़ी नदी में पानी की अच्छी आवक हुई। सूखड़ी नदी में आए पानी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। वहीं मौसम भी सुहाना हो गया। अलवर में पानी की समस्या को लेकर भाजपा की ओर से भगत सिंह चौराहे पर धरना दिया गया। इसी के तहत भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सरकार और जलदाय विभाग की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ का आयोजन भी किया। डूंगरपुर में भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने लंबे समय से चल रही पटवारियों की हड़ताल के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं से जिला कलेक्टर को अवगत करवाया। वहीं मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। दौसा कलेक्टर पीयूष समरिया ने बनियाना सहकारी समिति का निरीक्षण किया। किसानों के लिए खाद बीज की उपलब्धता जांची। ब्यावर में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस की ओर से भ्रष्टाचार को लेकर धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। कांग्रेस पार्षद विकास दगदी, एडवोकेट रामेश्वर मेवाड़ा और सलीम काठात भी शामिल हुए। भिलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय के ऑक्सीजन प्लांट का सेना के तकनीकी स्टाफ ने निरीक्षण किया। समस्या के साथ ऑक्सीजन जारी रखने के लिए स्टाफ को आवश्यक निर्देश दिए गए। झुंझुनू के चिड़ावा में आबकारी पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। अवैध शराब के मामले में जिस व्यक्ति को आबकारी पुलिस ने आरोपी माना है, वही व्यक्ति चिड़ावा थाने पहुंचा और मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की गुहार लगाई। चोमू के निवाड़ा गांव में पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। क्षेत्र में पानी की समस्या करीब 8 साल से बनी हुई है। वहीं 4 साल पहले डाली गई पाइपलाइन शुरू नहीं होने से ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए देखते